क्या हमारे देश में कानून ताकतवर और आम आदमी के लिए एक जैसा है? ये सवाल हम सब एक दूसरे से अक्सर पूछते हैं, लेकिन जब एक नाबालिग लड़की इंसाफ मांगने के लिए निकले और बदले में उसके पिता की लाश मिले, उसका पूरा परिवार हादसों में बिखर जाए और आरोपी एक बाहुबली विधायक हो, तो ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। और आज हम परत दर परत खोलेंगे और उधेड़ेंगे उन्नाव केस की वो पूरी कहानी, जिसमें सत्ता, रसूख और कानून के दांव पेच ने इंसाफ को एक भूल भुलैया में उलझा दिया है। आखिर कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? क्या है ये पूरा मामला और कैसे जेल में बंद एक मुजरिम ने बाहर अपनी सियासत की बिसात को फिर से जिंदा कर लिया? चलिए जानते हैं। सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो हर किसी के दिमाग में है, आखिर जिस कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने एक नाबालिग के रेप केस में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत क्यों दी? तो इस खेल को समझने के लिए आपको कानून की एक एकदम बारीक सी नाप तोल की गली है जिससे हमको गुजरना होगा। एक ऐसी गली जिसका फायदा उठाकर सेंगर के 20 वकीलों की फौज ने यह केस पूरी तरह से पलट दिया। पूरा खेल टिका है एक शब्द पर, पब्लिक सर्वेंट। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजिम किसी बच्ची से रेप करता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कठोर सजा मिलेगी। लेकिन सेंगर ने वकीलों के हाईकोर्ट में यह साबित कर दिया कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के मुताबिक एक विधायक यानी एमएलए पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आता ही नहीं है। जी हाँ, कानून की नजर में रेप जैसे अपराध के लिए वो एक आम आदमी है। बस यहीं से बाजी पूरी तरह से पलट गई। कोर्ट ने माना कि जब सेंगर पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं तो उसे एक आम आदमी वाली सजा के हिसाब से देखा जाना चाहिए। और दूसरा पेच ये था कि यह अपराध 2017 का है और तब पॉक्सो एक्ट में न्यूनतम सजा 7 साल थी। सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में काट चुका है, तो अदालत ने कहा कि जब वो न्यूनतम सजा से ज्यादा काट चुका है तो उसकी उम्र कैद की सजा को अपील पेंडिंग रहने तक सस्पेंड किया जाता है। ये है वो कानूनी लूप होल जिसने सेंगर के लिए एक दरवाजा खोल दिया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि सेंगर अब आजाद घूमेगा तो ऐसा नहीं है भाई। वो अभी भी जेल में ही रहेगा, क्योंकि वो पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है। अब सवाल उठता है कि ये कुलदीप सिंह सेंगर आखिर है कौन, जिसका नाम आते ही उन्नाव से लेकर दिल्ली तक की सियासत में पूरी तरह से हलचल मच गई। लोग सड़कों पे उतर आए हैं कि इंसाफ चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की राजनीति का वो चेहरा था जिसे इलाके के बेताज बादशाह कहा जाता था। एक ऐसा बाहुबली नेता जिसकी मर्जी के बिना उन्नाव में पत्ता भी नहीं हिलता था। 4 बार विधायक रहा और दिलचस्प बात तो यह है कि वो हर बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीता, कभी बीएसपी, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बीजेपी। इससे साफ पता चलता है कि उसका अपना रसूख पार्टियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रशासन पर उसकी पकड़, दबदबा और नेटवर्क की कहानियां आम थी और शायद यही वजह थी कि जब एक नाबालिग लड़की ने उस पर इतना गंभीर आरोप लगाया तो शुरुआत में किसी ने उसकी आवाज सुनने की हिम्मत तक नहीं की। चलिए एक बार उस दर्दनाक सिलसिले को याद करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल 2017 उन्नाव की एक 17 साल की लड़की नौकरी मांगने के लिए इलाके के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाती है। आरोप है कि वहीं उसके साथ रेप होता है। जब वो इंसाफ के लिए इधर उधर भटकती है तो पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखती। हार कर वो लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करती है, तब जाकर कहीं देश की नजर इस केस पर पड़ती है। अप्रैल 2018 इंसाफ की लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। कुछ ही दिन बाद पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के लिए झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में उनकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। जुलाई 2019
त्रासदी यही नहीं रुकी। जब पीड़िता अपनी चाची, मौसी, वकील के साथ कोर्ट जा रही थी तो रायबरेली में एक ट्रक उनकी कार के सामने से टक्कर मार देता है। आप लोगों को शायद याद भी होगा, बड़े सालों जो है तो एक डेढ़ साल इस रेप कांड का चर्चा रही और हर जगह पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही थी। इस एक्सीडेंट में उसकी चाची, मौसी और वकील की तो मौत हो जाती है और वो खुद बुरी तरह से घायल हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ट्रक पर ग्रीस पोतकर उसकी नंबर प्लेट छिपाई गई थी। इतने संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल पर केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दी। तब लगा कि न्याय की जीत हुई, सजा तो हो गई, लेकिन सेंगर का रसूख और उसकी सियासी नेटवर्क जेल की दीवारों के पीछे भी जिंदा रहा और इस नेटवर्क को फिर से मजबूत करने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसका सेंटर पॉइंट बनी एक शादी। 8 फरवरी 2023 कुलदीप सेंगर को अपनी बेटी ऐश्वर्या सेंगर की शादी के लिए 14 दिन की जमानत मिलती है। यह शादी महज एक पारिवारिक समारोह नहीं थी, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए शक्ति प्रदर्शन का मंच था। ऐश्वर्या की शादी हुई वेशवान बहादुर सिंह से, जिनके दादा वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिता फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर से 6 बार के बीजेपी विधायक रहे हैं। यानी सेंगर परिवार अब एक और ज्यादा ताकतवर सियासी घराने से जुड़ चुका था। उस शादी में कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया और कैसरगंज के दबंग सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गज शामिल हुए। और आज की तस्वीर ये है कि एक तरफ कुलदीप सेंगर हैं, जिसके पास 20 वकीलों की टीम है, एक ताकतवर राजनीतिक घराने का समर्थन है और जमानत का अदालती आदेश है, तो दूसरी तरफ वो पीड़िता जो दिल्ली के इंडिया गेट पर इंसाफ की गुहार लगाने बैठती है और उसे पुलिस घसीट कर वहीं से हटा देती है। वो कहती है कि अगर सेंगर बाहर आया तो उसकी जान को खतरा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पीड़िता भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, यानी इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है या फिर ताकतवर के लिए उसके मायने बदल जाते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय बेबाकी से जरूर रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आप देखते रहिए एक संदेश और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।